ध्यान में ही जीवन का परम आनंद। नमस्कार दोस्तों, सभी को हृदय से सबको नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से ओशो के हिंदी प्रवचन ध्यान में ही जीवन का परम आनंद है। अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके जाएं, जिससे कि आपको हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ध्यान में ही जीवन का परम आनंद है। जो व्यक्ति वास्तव में ध्यान करने वाला है वह खेल पूर्ण होगा। जीवन उसके लिए मस्ती, लीला और खेल है। वह जीवन का परम आनंद लेता है। वह गंभीर नहीं होता, विश्राम पूर्ण होता है। ध्यान में कुछ अनिवार्य तत्व हैं। विधि कोई भी हो, वे अनिवार्य तत्व हर विधि के लिए आवश्यक हैं। पहली, विश्रामपूर्ण अवस्था। मन के साथ कोई संघर्ष नहीं, मन पर कोई नियंत्रण नहीं, कोई एकाग्रता नहीं। दूसरा, जो भी चल रहा है उसे बिना किसी हस्तक्षेप के बस शांत सहजता से देखो भर। शांत होकर बिना किसी निर्णय और मूल्यांकन के बस देखते रहो। तुम्हारे भीतर की सारी हलचल समाप्त हो जाती है। तुम हो लेकिन मैं हूँ का भाव नहीं है, बस एक शुद्ध आकाश है। ध्यान की 112 विधियाँ हैं। मैं उन सभी विधियों पर बोल रहा हूँ। उनकी संरचना में भेद है, परंतु उनके आधार वही हैं: विश्राम, साक्षित्व और एक निर्विवेचनापूर्ण दृष्टिकोण। लाखों लोग ध्यान से चूक जाते हैं। लगता है ध्यान बस उन्हीं लोगों के लिए है जो या तो मर गए हैं, उदास हैं, गंभीर हैं। ध्यान बहुत गंभीर लगता है, उदास लगता है। जिनके चेहरे लंबे हो गए हैं उन्होंने उत्साह, मस्ती, प्रफुल्लता, उत्सव सब खो दिया है। यही तो ध्यान के गुणधर्म हैं। जो व्यक्ति वास्तव में ध्यानी है वह खेल पूर्ण होगा। जीवन उसके लिए मस्ती है, एक लीला, एक खेल है। वह जीवन का परम आनंद लेता है। वह गंभीर नहीं होता, विश्राम पूर्ण होता है। जल्दबाजी मत करो। बहुत बार जल्दबाजी करने से ही देर हो जाती है। जब तुम्हारी प्यास जगे तो धैर्य से प्रतीक्षा करो। जितनी गहन प्रतीक्षा होगी उतनी जल्द ही वह आएगा। तुमने बीज बो दिए, अब छाया में बैठे रहो और देखो क्या होता है। बीज टूटेगा, खिलेगा, लेकिन तुम प्रक्रिया को तेज नहीं कर सकते। क्या हर चीज के लिए समय नहीं चाहिए? तुम कार्य करो लेकिन परिणाम परमात्मा पर छोड़ दो। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। विशेषता सत्य, परिणाम सत्य की ओर उठाए गए कदम। परंतु कई बार अधैर्य उठता है, प्यास के साथ ही आता है। अधैर्य पर वह बाधा है। प्यास को बचा लो और अधैर्य को जाने दो। अधैर्य को प्यास के साथ मिलाओ मत। प्यास में उत्कंठा तो होती है परंतु कोई संघर्ष नहीं होता। अधैर्य में संघर्ष होता है और कोई उत्कंठा नहीं होती। अभिप्सा में प्रतीक्षा तो होती है परंतु कोई मांग नहीं होती। अधैर्य में मांग होती है और कोई प्रतीक्षा नहीं होती। प्यास में तो मौन आंसू होते हैं। अधैर्य में बेचैन संघर्ष होता है। सत्य पर आक्रमण नहीं किया जा सकता, वह तो समर्पण से पाया जाता है, संघर्ष से नहीं। उसे समग्र समर्पण से जीता जाता है। यही कारण है कि शिक्षित लोग चालाक हो जाते हैं, क्योंकि वे छोटे मार्ग खोजने में सक्षम होते हैं। यदि तुम न्यायोचित ढंग से धन कमाओ तो तुम्हारा पूरा जीवन भी इसमें लग सकता है। लेकिन यदि तुम तरक्की से, जुए से या तस्करी से किसी और ढंग से राजनेता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनकर धन कमा सको तो सभी छोटे मार्ग तुम्हें उपलब्ध होंगे।
शिक्षित व्यक्ति चालाक हो जाता है, वह बुद्धिमान नहीं बनता, बस चालाक हो जाता है। वह इतना चालाक हो जाता है कि बिना कुछ किए सब कुछ पा लेना चाहता है। ध्यान उन्हीं लोगों का घटता है जो परिणामोन्मुख नहीं होते। ध्यान परिणामोन्मुख ना होने की दशा है। सही मार्ग का चुनाव करें। अहंकार परिणामोन्मुख है। मन सदा परिणाम के लिए ललायित रहता है। मन का कर्म से कोई रस नहीं होता। यदि कृत्य से गुजरे बिना ही मन परिणाम पा सके तो वह छोटे मार्ग का ही चुनाव करेगा। मन को कर्म की ओर प्रेरित करें और जीवन में सही मार्ग का चुनाव करें। यह अत्यंत जरूरी है। सही मार्ग का चुनना, सही मार्ग हमारी जीवन को सही रास्ते पर ले जाता है और ध्यान में हमें बहुत उपलब्धि हो जाती है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।